હેલો નમસ્કાર જય જય ગરવી ગુજરાત હું હાર્દિક લોખંડે ધ હાર્દિક લોખંડે શોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું આજે આપણી જોડે છે વડોદરાના ફેમસ ફિટનેસ ઇન્ફ્લુએન્સર फातिमा सिंधी हाउ आर यू आई एम गुड। कैसा लग रहा है अच्छा लगा, खुशी भी हुई आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आपका इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए थैंक यू। ओके हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे पर पहले थोड़ा पास्ट में जाते हैं हम्म। जहाँ तक मैंने सुना है जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्रिकेट से तो राइट। क्रिकेट से कैसे फिटनेस इंडस्ट्री में आना और ये स्केल पे काम करना तो क्रिकेट का शौक कहाँ से लगा कैसे स्टार्ट किया और क्या सडनली उसके बाद रीज़न है कि आपने फिटनेस इंडस्ट्री में आप आए सो बेसिकली क्रिकेट मेरे पापा का ड्रीम था ओके एंड उनके लिए मुझे खेलना ही था क्रिकेट। सो मैंने क्रिकेट को एज अ गोल चूज़ किया एंड क्रिकेट से काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड भी हूँ मैं स्टिल, अभी भी छोड़ने के बाद भी। सो क्रिकेट का जर्नी ऐसे था कि मैंने कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था। आई एम 17 ईयर ओल्ड दैट टाइम एंड काफ़ी अच्छा खेल भी रही थी मैं यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल खेली हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेली हूँ, BCA। गुड यस। देन उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा था, बट वन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। वो क्रिकेट में सुना भी है देखा भी है और समझा भी है सो दैट टाइम फिर कोरोना आ गया। ओके तो कोरोना के बाद और डाउनफॉल हो गया क्रिकेट में। तो दैट्स रीज़न क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। और सेकंड चीज़ ये कि हम क्रिकेटर्स के पास कोई स्किल नहीं होता वैसे देखने जाए तो, कुछ क्रिकेटर्स के पास। तो हमारे लिए फिटनेस लाइन इट्स अ गुड ओके एज अ जॉब फ्यूचर। तो दैट्स रीज़न फिर मैंने फिटनेस लाइन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। ओके तो क्रिकेट जब स्टार्ट किया था वो फादर का ड्रीम था बराबर है कि फिर आपको भी इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है नहीं, एक्चुअली वो था मेरे पापा का ड्रीम, बट वो सुन के मुझे ऐसे लगा कि हो मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए एंड मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी उस फील्ड से। तो कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी देखा भी और महसूस भी किया है कि हम मना नहीं कर पाते कि नहीं मुझे ये नहीं करना है मैं ये नहीं कर पाऊंगी हम एक एंड तक हार भी जाते हैं बट तो भी नहीं यार मेरे फादर का ड्रीम है मैं ऐसे कैसे सडनली मना करूं आपके सिनारियो में कैसा था आपका पर्सनली इतना इंटरेस्ट था या फादर पे ही पूरा था कि नहीं मेरी छोरी छोरों से कम है कि ऐसा कुछ सुन के आपने क्रिकेट खेलना चालू किया था एक्चुअली काफ़ी पुरानी बात है। मैं काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 या 5 ईयर की। तब मेरे डैडी ने किसी उनके फ्रेंड को बोला था कि मैं तो क्रिकेट नहीं खेल पाया, बट मेरी बेटी बड़ी होके क्रिकेट खेलेगी। दैट टाइम वो उसके बाद भूल गए वो चीज़ कि उन्होंने कभी ऐसे बोला था, वो बट जिम्मेदारी मुझे याद था उस टाइम पे बिकॉज़ मैं उनके साथ थी। एंड तब से मैंने सोच लिया कि मैं क्रिकेटर ही बनूँगी बड़ी होके। राइट और वो गोल अचीव होने का कोई स्कोप नहीं था कि मैं क्रिकेट में जाऊँगी, बिकॉज़ एज़ अ फीमेल ना कहीं पे भी इतना जल्दी सेलेक्ट नहीं करते क्रिकेट में, ना ही उनके लिए पॉलिटिक्स कोई भी क्लब होता है। तो दैट उसके बाद मैं कॉलेज में एंटर हुआ। वहाँ मुझे एक स्कोप नज़र आया क्योंकि ओरिएंटेशन में बताया गया कि हम लोग वुमेन्स को क्रिकेट खेलना प्रोवाइड करते हैं। गुड तो मैंने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1-2 मंथ्स में मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल टीम में एमएस यूनिवर्सिटी। ओके फिर वहाँ से हम लोग गेम भी खेलने के लिए गए एंड वहाँ से मेरा बड़ौदा की टीम में सिलेक्शन हुआ। गुड 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 तो फिर सडनली फिर आगे सडनली हम लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे थे एंड 2019 में कोरोना का प्रॉब्लम आ गया। तो काफ़ी मंथ वो चीज़ें बंद रही। इवन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कॉल्स करेंगे आपको बुलाने के लिए, बट आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्रिकेट की टीम की मैनेजमेंट की तरफ से। ओके तो फिर आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि गिव अप करना बेटर रहेगा, बट स्टिल मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं खेलूँ, प्रैक्टिस भी किया, क्लब भी जॉइन किया, बट पॉलिटिक्स की वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनकी तरफ से। ओके तो दिल पे पत्थर रख के आपने क्रिकेट को अलविदा कहा होगा शायद कि वो क्रिकेट बहुत इमोशनली कनेक्टेड है मुझसे, अभी भी स्टिल है। वो बोलते हैं ना कि लाइक मैदान छोड़ दिया बट गेम नहीं छोड़ा। वैसी चीज़ है। तो वो मोमेंट मेरे ख्याल से बहुत इमोशनल रहा होगा जब आपने घर में बताया होगा कि नहीं अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी और मैं कोई और इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हूँ या मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगी तो घर पे कैसा माहौल था या एक्चुअली दैट टाइम काफ़ी था इमोशनल मोमेंट वो। मैं बहुत अपसेट भी हुई। इवन मुझे फिर
काफ़ी पछतावा भी हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, स्टिल मैं कुछ नहीं कर पाई उसमें आगे जाने के लिए। एंड स्टिल अभी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे क्रिकेट चल रहा है तेरा? तो मुझे उस टाइम पे भी ऐसे फ़ील होता है कि मैंने नहीं छोड़ा होता क्रिकेट तो काफ़ी अच्छा रहता, बट मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था उसको छोड़ने के लिए। देन एज़ अ क्रिकेटर हम लोग के पास उतना स्किल नहीं होता, राइट? तो फिटनेस इज़ अ गुड जर्नी और वो काफ़ी अच्छा रहता है हम लोगों के लिए एज़ अ जॉब। तो मैंने फिर फिटनेस में ही कंटिन्यू किया। और घर पे यानी रूबरू में बताया, फ़ोन करके बताया या पेरेंट्स ने समझाया? यानी फ़ादर का ड्रीम था और वही ड्रीम आप लेके आगे चल रहे थे, तो उनका कैसा रवैया था आपको लेके कि तूने इतने साल इस फ़ील्ड में दिए हैं, हुँ। तो तू अभी और कंटिन्यू कर, या वो ओके थे कि चलो ओके इस बीट के आपको नहीं जाना है तो आप चेंज कीजिए? नहीं, डैडी का ऐसे था कि कोई नहीं, अभी नहीं तो आगे कभी भी चांस मिले तो छोड़ना मत, खेलना, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो अभी कभी पापा के साथ आप खेले हो क्रिकेट या? नहीं, पापा के साथ तो नहीं, बट अभी स्टिल मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। ओके, तो यानी जब आप क्रिकेट में थे हुँ, तब फिटनेस भी इम्पोर्टेंट क्रिकेट में बहुत है, बहुत। बराबर? बहुत है यानी बहुत है, बराबर? आपका स्टेमिना चाहिए, तो तब से जिम आप कर रहे थे, यस। बराबर? और फिर जब आपने क्रिकेट छोड़ा, हुँ, तो और भी यानी एज अ गर्ल आपके पास और ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं जॉब कर सकती हूँ या जॉब करके स्टेबल हो सकती हूँ, दूसरा जो सबके साथ होता है कि शादी कर लेते हैं, शादी करा देते हैं और सेटल डाउन हो जाओ, बराबर है? तो ऐसा था, और ये थर्ड जो आपने एकदम अलग चुना कि नहीं मैं जिम करूँगी, तो किस तरीके की ये बातें हुई और कैसे फिर इस इंडस्ट्री में आ जाना हुआ आपका? ओके। सो फिटनेस इंडस्ट्री का कुछ ऐसा था कि एज़ अ क्रिकेटर कोई ऑप्शन नहीं था, फिटनेस था। देन उसके बाद फैमिली ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बिकॉज़ मैं एल्डर लाइक डॉटर उनकी एंड घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी। तो मैं कोई ऐसी जॉब करती जिसमें मेरा कोई ग्रोथ नहीं रहता, राइट? तो मैंने फ़िटनेस को ही जॉब समझ के करना स्टार्ट किया कि मैं खुद को भी डिसिप्लिन में रखूँगी, मोटिवेशन में रखूँगी और अर्निंग भी करूँगी अच्छे से। अभी तक जहाँ तक हमारी बात हुई, आपने तो हिम्मत दिखाई ही है हर पहलू में लाइफ के, यानी जब से क्रिकेट स्टार्ट किया फिर जिम में। हुँ, बट मैं आपके पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लड़कों के लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है हुँ, जितनी लड़कियों के लिए होती है, ठीक है? और ये दो जो इंडस्ट्री है ना, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है ना, वहाँ तक रिलेटिव्स ने भी उनको नहीं छोड़ा होगा, आजू बाजू वाले ने भी नहीं छोड़ा होगा, या दोस्तों ने भी नहीं छोड़ा होगा राइट। कि भाई लड़की है, तो उनकी वो सोच है कि नहीं मेरी बेटी क्रिकेट खेलेगी, बराबर? और फिर वो, चलो वो भी, चलो क्रिकेट नहीं खेला जाने दो, जिम करेगी या फिटनेस इंडस्ट्री में वो काम करेगी, तो उन्होंने जो फेस आउट किया होगा या वो अभी कर रहे हैं, तो उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। यानी पर्सनली मैं मिलूंगा तो उनको बोलूंगा ही, और मम्मी से भी ज़्यादा पापा को। और आप जो कर रहे हो अभी ऑन, यानी आप इंस्टाग्राम पे हो, हुँ, तो लाखों हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, राइट, आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं। राइट। और शायद चलो किसी ने देख लिया कि भाई ये तो पत्थर है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके मम्मी-पापा को पकड़ो हुँ, और इनका जीना हराम करो। तो मैंने मेरी 30 साल की एज है, मैंने बहुत देखा है कि अच्छा-अच्छा लड़कियाँ कर रही है, यानी क्रिकेट में, सिंगिंग में, डांसिंग में और जिम में, और सडनली उनका नहीं तुझे नहीं जाना है, बंद कर दे। लोग हमें बोल रहे हैं, हमें किसी को क्या मुँह दिखाना, तू क्या कर लेगी? तो ये जो आपको सपोर्ट है, वो दिल से बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है आपको। थैंक यू। एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशंस मेरे मम्मा-डैडी है फर्स्ट बिकॉज़ डैडी ने मेहनत करना सिखाया और मम्मी ने सबसे लड़ना, ओके। राइट? तो उनका यही कहना है अगर कोई भी कुछ भी मेरे पापा को बोलेगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा मेरे खिलाफ, देन माय डैड वाज़ लाइक कि शी इज़ नॉट माय गर्ल, शी इज़ ये मेरा बेटा है। राइट। तो उनको सबको यही आंसर मिलता है देन कोई कुछ नहीं बोलता था देन। कभी आपके सुनने में आया कि यानी बैक बेचिंग करते हैं आपके पापा को या मम्मी को, आपके खिलाफ करते हैं यस, कि हाँ, आप? एक्चुअली वो चीज़ हुई है बट मेरे मम्मा-पापा मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके।
तो वो लोग किसी भी एक्शन को लेने से पहले मुझसे बात करते, मैं सही हूँ तो ही वो उनको आंसर करते हैं। राइट 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 राइट। तो मम्मी के ज़्यादा क्लोज हो या पापा के ज़्यादा क्लोज हो? दोनों के, लड़कियां तो ऐसे पापा से ज़्यादा क्लोज होती है। बट मुझे दोनों को इक्वल रखना ज़्यादा पसंद है। ओके ओके। तो अभी स्टिल आपका फिटनेस इंडस्ट्री में आगे चल रहा है, यस। बराबर? तो आपने क्रिकेट छोड़ा, फिर जिम चालू किया या डायरेक्ट आपने जॉब उसमें स्टार्ट की? नहीं, मैं क्रिकेट के साथ ही जिम कर रही थी। ओके एक्चुअली मैं क्रिकेट तो खेल ही रही थी, साथ-साथ में मैं जिम लाइन में एज़ अ ट्रेनर भी वर्क कर रही थी। ओके और जिम में भी मुझे इसीलिए सेलेक्ट किया गया बिकॉज़ मेरा फिटनेस दैट टाइम भी काफ़ी अच्छा था। ओके। आपके पेज को हमने स्टडी किया तो पहले आप बहुत वेट वगैरह आपका कम था, तो फिर आपने कैसे यानी डाइट करके आपने पुट ऑन किया या किस तरीके का आपका रहा है वो? या एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन एज समटाइम्स, राइट? और कुछ लड़कियाँ होती है जो पहले रहती है वही आगे जाके भी रहती है। 100%। बट मेरा ये मानना है कि फिटनेस लाइन एक ऐसी इट्स लाइक अ सर्जरी, ओके राइट? तो आगे आप जैसे हो वैसे ही इन फ्यूचर आप खुद को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राइट आप राइट। में कुछ ना कुछ चेंज आएगा बिकॉज ऑफ डाइट, सप्लीमेंट्स। ओके। जिम करने में क्रिकेट ने कितनी हेल्प की आपकी? यानी डिसिप्लिन तो आपका क्रिकेट से ही आया होगा। 800 8 9 साल का आपका वो है जर्नी, तो डिसिप्लिन आपने वहाँ से प्रॉपर सीखी होगी, तो वो जिम में किस तरीके का आपका मदद कर रहा है वो? एक्चुअली डिसिप्लिन मैंने दोनों से सीखा है कि खुद को कैसे मेंटेन रखना, टाइम से खुद को मैनेज करना, हर चीज़ को। ओके। और लड़की हो के इतना सीरियस वे में आप जिम करते हो, तो आजकल की लड़कियों को क्या बताना चाहते हो? क्या आप एक मैसेज देना चाहते हो कि वो आपसे एडॉप्ट करे और वो उनके लाइफ में भी अप्लाई करे वो? सो गर्ल्स को यही मैसेज है कि जिम करने से आप काफ़ी डिसिप्लिन में आओगे, आपका स्ट्रेंथ ग्रो अप होगा। इन फ्यूचर कोई तकलीफ आपको फेस नहीं करनी होगी बिकॉज आजकल की लड़कियां क्या करती है ना कि लाइक शादी की और बैठ गए, उनको फिर इन फ्यूचर पेन्स होते, बॉडी में जॉइंट्स इश्यूज होते, पीसीओडी, ओसीडी, वो सब इश्यूज होते हैं। बट जिम करने से वो चीज़ आप इन फ्यूचर कभी फेस ही नहीं करोगे। ओके। पर लड़कियों को ज़्यादातर ऐसा डर वो होता है, जहाँ तक मैंने देखा है और लोगों से बात की है, कि अगर हम भी ज़्यादा जिम करेंगे तो हमारी बॉडी भी लड़कों के जैसे हो जाएगी। यानी आपने भी सुना होगा और आपको भी लोग पूछते होंगे। दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, ओके। राइट? जिम करने से स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, खुद में कॉन्फिडेंट आता है, इवन स्टेबिलिटी रहती है लाइफ में। और इजीली आप किसी भी चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हो, राइट। लेजीनेस नहीं आएगा। इवन सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होगी कि आपको खुद के फूड पे कंट्रोल होगा। ओके। बिकॉज ऑफ जिम के हमें इतना कैलोरी तो हम जिम में बर्न करते हैं और इतना खा लिया तो वापस वहाँ के वहाँ ही आ जाएगा, तो बराबर? जिम से ही लुक अच्छा होता है, मेरा तो यही मानना है। नहीं, आपने जैसे बात में फर्स्ट बोला कि जिम इज़ अ सर्जरी, बराबर? यस। वो लॉन्ग टर्म का है। और मैंने भी कहीं पे सुना है कि जिम करना यानी आप भाड़े के मकान में रहते हो, हम्म। बराबर? भाड़े के मकान में हर महीने आपको पैसे देना है, जिम में भी हर महीने आपको वर्कआउट करना है। यस। अगर वो बॉडी में यानी आपके ड्रीम बॉडी में रहना है, बराबर है, तो आपको वर्कआउट तो अच्छी तरीके से करना ही पड़ेगा, बराबर यस है? एक्चुअली। और आप आपने क्रिकेट में इतना 8 8 9 साल गुजारे हैं, बराबर? तो ये आपका फिटनेस वगैरह बहुत अच्छा रहा है वो लेवल पे। उसके अलावा और कौन था? यानी फैमिली, फ्रेंड्स हो गए, कजिन्स हो गए, किसने सपोर्ट अच्छा किया आपको? फैमिली के बाद मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके। यस एक्चुअली कहीं पे भी डाउनफॉल हुआ है उन्होंने मुझे पहले संभाला है, मोटिवेट किया है। एंड शायद मेरी फ्रेंड्स की वजह से मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहती हूँ और कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है मेरे तो माइंड। नसीबदार हो, आपको फ्रेंड्स ऐसे मिले, हमें तो डिप्रेशन में डाले ऐसे फ्रेंड मिले। नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने कभी मुझे नेगेटिव वे में जाने तक नहीं दिया। एंड स्टिल कभी भी कुछ भी करना हो लाइफ नहीं, में हमारे मेरे लड़कों में ऐसा होता है कि तू कूद रहा है, नहीं यहाँ से नहीं, थोड़ा ऊपर से कूद, शायद तू बच जाए, तो हमारे में ऐसा होता है। नहीं, मेरा ऐसा एक्चुअली मेरा ऐसा कि इतना पॉजिटिविटी आ गया है ना कि मैं कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकती। ओके। एंड वही पॉजिटिविटी से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, इतना कुछ बता।
सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी प्लेस कौन सी है आपके लिए? यानी क्रिकेट का नेट हो गया या फिर जिम का वर्कआउट हो गया? किस में आपको बहुत अच्छा लगता है दोनों में से? मेरे लिए तो दोनों फिटनेस है। नहीं तो भी अभी कहाँ जाना है? अभी तो फिटनेस ही मेरे लिए बेस्ट है। ओके, तो फिट उसमें आपने कुछ फ्यूचर देखा है कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है या कुछ एक लेवल पे सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है, आगे जाके जिम खोलना है, क्या सोचा क्या है आपने? नहीं, मेरा लिफ्टिंग का लाइक वेट लिफ्टिंग का उसमें कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है। बट एज अ ट्रेनर, आई एम एक्चुअली ट्रेनर। ओके, तो एज अ ट्रेनर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद फिट रहूँ, मेरा मैसेज लोगों तक भी पहुँचे कि खुद को बाकी वर्क के साथ भी कैसे मेंटेन कर सकते हो, ओके। और उनमें भी एक पॉजिटिव थिंग आए, अ कॉन्फिडेंट आए। आजकल की जनरेशन जिस तरीके की है, बराबर है, जेनजीज उसको ज़्यादा तक बोलते हैं, हम लोग तो थोड़े बड़े हो गए। हम्म उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आजकल अल्कोहल, हम्म स्मोकिंग हम्म और 2-4 प्रकार के जो है हम्म व्यसन, हम्म एडिक्शन, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हो कि कैसे दूर रहे, क्या समझे, लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ 8-9 साल किसी चीज़ को देने और फिर उसमें से निकलने के टाइम पे भी डिप्रेशन होता है, और उस टाइम ऐसा भी होता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो बहुत ऐसे माइंड से थोड़ा भी नहीं सोचती कि चलो ये हुआ, हम डिप्रेशन में, डिप्रेशन शब्द ही पूरा निकाल दिया है। एक्चुअली वो डिपेंड होता है आपकी मेंटेलिटी पे, ओके। राइट? अगर आपका मेंटल पीस स्ट्रांग है तो आप लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आपने सोची है। तो लाइक उसके लिए ये रहता है ना कि जो आपको इन फ्यूचर चाहिए, उसका प्रिपरेशन आपको प्रेजेंट से करना पड़ेगा। ओके। अगर आप प्रेजेंट से उसका प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो अचीवमेंट भी नहीं मिलेगा, एंड ऑलवेज नेगेटिव रहोगे। 100%, तो 100%। बेटर कि अगर जेंसेस को भी लाइफ में कुछ करना है तो मेंटली स्टेबल रहे, राइट। देन उसके बाद आगे कुछ करने का सोचे। अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो, आजकल क्या हुआ ना कि इंस्टाग्राम पे ये देख लिया तो मुझे ये करना है, इंस्टाग्राम पे वो देख लिया तो मुझे वो करना है, ऐसे नहीं होता। एक गोल को सेट करके रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो और फ्यूच उसी में हमें मेहनत करके। उसी में मेहनत करो तो आपका ग्रो अप होगा। ओके। और वर्कआउट के टाइम कैसी फीलिंग होती है आपको? वर्कआउट के टाइम पे भी डिपेंड ऑन मेंटलिटी, राइट? अगर आपका मेंटली पीस स्ट्रांग है तो ही आप वर्कआउट कर पाओगे, अदरवाइज आपको मन ही नहीं होगा वर्कआउट करने का। राइट। तो आपको बहुत स्टेबल रहना पड़ता है उस टाइम पे। वर्कआउट के टाइम। यस। और आज कल जिम एक हो गया है, यानी लोग करते हैं हम्म बट पेशेंस नहीं है, बराबर। 1 साल, 1 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 महीने 3 महीने बॉडी नहीं बन रही है, या तो मैं ये ले लूँ, या तो मैं वो ले लूँ, या तो मैं ये लगा लूँ, स्टीरॉयड की बात कर रहा हूँ, या मैं और 2-4 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो आप इस इंडस्ट्री में से आते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आप राइट। कितना अवॉइड करने के लिए उसको आप सजेस्ट करते हो? अच्छा देखो, अगर फिटनेस इंडस्ट्री में आप रहोगे, आपको कोई गोल अचीव करना है, फिजिक को लेके हो गया या फिर कोई कंपटीशन खेलना है, तो आपको एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, ओके। और इन फ्यूचर भी आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं आप ले सकते हो, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट आप ले सकते हो, या फिर क्रिएटिन अगर बल्क में जाना हो तो। तो बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सप्लीमेंट्स लेके 1 मंथ में सब कुछ अचीव कर लूँगा, तो वो बहुत बड़ी गलती है। 100%। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमने 1 मंथ में ये अचीव किया, ऐसे फैट लॉस किया, बट वो नहीं होता है। बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, उनको हर जगह पे डिफरेंट चीज़ें की ज़रूरत होती है। बॉडी के पीछे पागल आपने ज़्यादा लड़कों को देखा है या लड़कियों को देखा है? मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो दोनों। दोनों है। बिकॉज़ मुझे वहाँ इंस्पिरेशन मिलता है कि गर्ल्स मेरी तारीफ़ करती हैं। ओके। मैंने लड़कियों को ज़्यादा तारीफ़ करते हुए देखा है। नहीं, लड़के तो होते ही है ऐसे पैदा इसी दरिया कि वो तो किसी की भी तारीफ कर ले। लड़कियों नहीं, यानी लड़के तो दे दे कि कैसी भी लड़की होगी उसको तारीफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एकदम अच्छे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वगैरह आपका दो, हम बात करते हैं। लड़कियां तारीफ करे तो आपने सही बोला कि वहाँ लड़कियां ऐसे भी कम तारीफ करती है एक दूसरे की। यस। जेलसी तो पिक पे होता है, बराबर है, और तारीफ कर दे वो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप लड़कियों को जिम ज्वाइन करने के लिए कितना आप सपोर्ट करते हो कि करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? आप क्या बताना चाहते हो? लड़कियों को तो करना ही चाहिए 110%। मैं तो लाइक
मेरा तो कहना ये है कि लड़कियां या लड़के हो, जितनी कम उम्र में जिम स्टार्ट करें उनके लिए उतना अच्छा है। राइट, राइट। राइट। बेनिफिट बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर भी आप उतने ही फिट रहोगे, आपका एज नहीं दिखेगा। आप जिम स्टार्ट करने की उम्र कहाँ से स्टार्ट करते हो? यानी कहाँ से किसी को सोचना है तो वो सोचे, या लड़का हो गया या लड़की हो गई? आजकल लोग ना स्कूल के बाद जिम स्टार्ट करते हैं यानी या आफ्टर कॉलेज के 12? बाद। राइट। ओके। बट मेरा कहना ये है कि 8 ईयर की एज में भी जिम स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। 8 ईयर में? 8 ईयर, ओके। बिकॉज वहाँ से ग्रोथ ज़्यादा अच्छा मिलता है। बिकॉज क्या होता है कि आप 17 साल ऐसे ही निकाल दिए, राइट। 17 साल के बाद अगर आप जिम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट 25-30 के बाद जिम करने जाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज वो आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। आप 1 महीना भी मैक्सिमम जा पाओगे, उसके 100%। बाद आपसे जिम नहीं होगा। राइट, राइट। और जिम में लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, ईगो वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा, और फिर मेजर इंजरी हो जाती है, या अपने घुटनों में हो गई या बैक में हो गई, और फिर वो लाइफ टाइम रहता है, हम्म तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए यही मैसेज है कि कभी भी वर्कआउट करो। राइट। सही फॉर्म एंड टेक्निक से करो। अगर आपके पास कोई है नहीं मोटिवेशन के लिए, आप खुद का वीडियो बनाओ, उसको देखो, और जो वीडियो से आपने सीखा है उसको देख के कंपेयर करो कि आप ओके, कितना सही फॉर्म कर रहे हो, कितना गलत फॉर्म कर रहे हो। राइट। तो उससे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। और जहाँ तक मैंने देखा है, तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। आप जिम रेगुलर जाते हो, आपका डाइट अच्छा है, राइट। पर तो आप बीमार वगैरह भी कम पड़ते हो, बीमारी में भी आप यानी अच्छा रहता है। पर कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह में इंजरी होगी तो वो रिकवरी भी आप अच्छी तरीके से करते हो, यस, एक्चुअली। बराबर है, क्योंकि आपने जिम में 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम दिया है, तो वो भी मैंने बेनिफिट देखा है जिम का। पर आई एम ऑल्सो जिम लवर, बॉडी नहीं है इतनी, बट मैं जाता हूँ, मैं 1.5 2 घंटे डेली जाता हूँ और करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करके आता हूँ, बट मैं करता हूँ, बराबर है। अभी नहीं देखेगी, स्लीपर बिल्डर हूँ मैं ऐसे। गॉट इट। पर आ, थोड़ा हम बात से हटते हैं, जिम जिम बहुत हो गया, सॉन्ग में कैसे आ गए? सॉन्ग भी आपका देखा, पहले मेरी टीम ने देखा, फिर मुझे दिखाया, तो वो सॉन्ग का कैसे आ गए? यानी स्टोरी बता दी और वहां से ही हमने डिसाइड किया कि आपको बुलाना है। तो सॉन्ग कैसे बनाया और उसमें लाइव कैसे दिखाई और सब कैसे हुआ? एक्चुअली सॉन्ग का कुछ ऐसे था कि जिन्होंने मेरा सॉन्ग बनाया वो खुद मुझसे इंस्पायर हुए थे मेरा प्रोफाइल देख के। ओके। तो उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो लाइफ में बहुत एक्टिव हो, वुमन को एक मैसेज मिले कि वुमन सिर्फ कोई एक काम करके बैठ नहीं सकती, उसको लाइफ में जो चाहिए, जैसे गोल अचीव करना है वो हर चीज़ कर सकती है। राइट। राइट। देन दैट टाइम हम लोग बैठे हुए थे और सॉन्ग था हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ। तो वी आर थिंकिंग कि हम लोग क्या ऐसे ऐड करें। तो फिर मैंने उनको अपना ही डे स्केड्यूल बता दिया, लाइफ जर्नी बता दिया कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं वुमन को इंस्पायर करने के लिए। तो वो जो सॉन्ग में है वो सच्ची में वो आपका वो एक्चुअली शेड्यूल था मेरा आपका है। इतना हेक्टिक? यस, एक्चुअली वो मेरा स्केड्यूल है कि मॉर्निंग में 4:30 उठना, फिर प्रेयर करके रनिंग पे जाना, जिम जाना, क्रिकेट के लिए जाना, ऑफिस को मैनेज करना, फैमिली को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना। खुद के लिए मी टाइम निकालना, सब यानी डिफिकल्ट खुद हो के जाता लिए टाइम निकालना मीन्स लाइक कि जैसे कि पूरा दिन का स्केड्यूल को हेक्टिक रख के आप खुद के लिए टाइम निकाल के अपनी चीज़ को कैसे मैनेज करते हो, रील बनाना एंड ऑल। है। ओके। इंस्टाग्राम पे आने का कब आपने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अभी एक्टिव हो जाऊँ और मैं डेली मेरा रूटीन डालूँ या जिम की रील्स डालूँ, वो कब सोचा आपने? एक्चुअली जैसे मैं फिटनेस कर रही थी तो मुझे थोड़ा ग्रो अप चाहिए था, ओके। बिकॉज मेरा फिजिक इतना अच्छा है, फिटनेस इतना अच्छा है। तो आई वांट कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तो पब्लिक भी उसे एब्जॉर्ब करे, इंस्पायर हो। शायद मेरे वीडियो डालने से किसी को कुछ सही नॉलेज मिले फिटनेस के रिलेटेड, बिकॉज आज की जनरेशन कुछ भी कर रही है, कैसे भी कर रही है फेमस होने के लिए ओके। फिटनेस। 100%। तो मैं उसमें कुछ स्पीच भी ऐड करती हूँ कि वो माइंड में रख के उस चीज़ को फॉलो करें। राइट, राइट, राइट। व्यूज़ कितना इफेक्ट करता है? यानी वीडियो डाला उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में देखते हो कि कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए? यस, एक्चुअली वो चीज़ मैं देखती हूँ, पर ओके। मेरा हो जाता है, काफ़ी अच्छे से व्यूज़ हो जाते अभी अच्छे से हो, लड़की हो इसलिए या कंटेंट अच्छा है हैं। इसलिए? नहीं, कॉन्ट में मुझे लड़की हूँ इसलिए तो कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला कि हाँ लड़की हो तो आप
आपका फिजिक अच्छा है या फिर अच्छे जा रहे हो, सबने यही कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बहुत इंस्पायरिंग है सब कुछ। ओके। इवन हम लोग जिम नहीं जा पा रहे तो भी हम लोग जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं। 100%। और सॉन्ग मैंने देखा उसमें व्यूज़ भी अच्छे आए, कमेंट्स भी अच्छे, तो फिर ऐसा नहीं सोचा कि चलो अभी जिम तो है साइड में, इसमें भी कुछ करते हैं हम। एक्चुअली फिर वो मेरे लिए डबल गोल हो जाता, ओके। तो बेटर है मैंने किसी एक को सिलेक्ट करके रखा जिसमें एक्चुअली मुझे अचीवमेंट मिलेगा इन फ्यूचर। आपने भी इंस्टाग्राम पे लड़कियों के पेज देखे हो गया, यस। और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, यानी लड़की उसके वे में उसको जो करना है वो करे, हम्म। बराबर। अगर मैं देख पाऊंगा तो मैं देखूंगा, हम्म। ठीक है, मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं स्वैप कर लूँ। राइट। तो कभी आपको ऐसा होता है कि यार मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, हम्म। बराबर है, मैं कपड़ों से लेके हर एक चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, बराबर है, क्योंकि ना उसमें कोई ना देख पाए ऐसा कोई मैं सीन लेती हूँ, ठीक है, ना ऐसे कुछ मैं करती हूँ, और ये लड़की है जो इतना करके इतना फेमस हो गई यार, इसको इतने व्यू मिल जाते हैं, तो वो चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो? एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर मेरा ध्यान ये है कि लोग सही चीज़ें फॉलो करें, ना कि बॉडी को देख के फॉलो करें कुछ भी। राइट, मेरा राइट। तो मुझे उस वे में नहीं जाना पसंद कि अट्रैक्ट होके लोग आए, ओके। इंस्पायर होके लोग आए, वो बेटर है मेरे लिए। राइट, राइट, राइट। क्योंकि मैंने देखा है पेज में लड़कियां जिम जाती है, जिम भी अच्छा करती है, और बट वो जो तरीके से प्रेजेंट करती है यस। तो उनके व्यूज कमेंट ज्यादा हो जाते हैं, और मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला कि आपकी लाइफ है, राइट। ठीक है, आपको जो ठीक लगे, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आप करो, बराबर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक लड़की होके, क्योंकि मैंने आपके वीडियो पर्सनली देखे हैं, 4-5 वीडियो बहुत अच्छे मिलियंस व्यू में भी गए हैं, और फिर आधे वीडियो देखे जिसमें थोड़े कम लोगों ने देखा है, तो उस टाइम पे कभी आपने सोचा कि नहीं यार चल अभी मैं इस पे तो हुई, तो मैं भी थोड़ा कुछ ऐसा करके मैं भी मेरे व्यूज़ बढ़ा लेती हूँ, मेरा भी थोड़ा काम हो जाए, कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं, ऐसे नहीं सोचा। मैंने ये सोचा है कि मैं नेक्स्ट में ज़्यादा एफर्ट डाल के ज़्यादा अच्छे से वर्क करूँगी, ओके। जिसमें व्यूज़ अच्छा है। ओके। यहाँ कोई मिस्टेक हुई है तो नेक्स्ट में उसको मैं कवर कर लूँगी। और सपोर्ट कैसा मिलता है जिम में आपको? काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव। ओके। मोस्टली पॉजिटिव ही रहता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने हमारे कंट्री में देखा है, हमारे समाज में देखा है, आपने भी फेस आउट किया होगा, उस पे से एक स्टोरी बता होगा कि एक दरिया होता है, उसमें 3 ड्रम होते हैं, हुँ। और वो कहीं पे जा रहा होता है। तो 3 ड्रम होते हैं, उसके अंदर केकड़े होते हैं। हुँ। तो एक में ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है, एक में अमेरिका जा रहा होता है, और एक में इंडिया जा रहा होता है। तो वो बोलता है कि भाई इसके ऊपर आप ढक्कन लगाओ। तो वो बोलता है ये अमेरिका जा रहा है, इस पे मत लगा, ठीक है, सॉरी, उस पे लगा दे तो, बराबर है। दूसरा जो है उस पे भी लगा दे, और कि तीसरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो कि क्यों, तो कि ये इंडिया जा रहा है, ये खुद भी बाहर नहीं निकलेगा और किसी को निकलने भी नहीं देगा, वो खुद ही एक दूसरे का पैर खींच के अंदर ही रहेगा। राइट। तो हमारे देश में भी हमने देखा है और समाज में भी ऐसे देखा है कि खुद हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, और कोई कर रहा है तो उसको स्टॉप कैसे करना है या वो आगे ना कैसे बढ़े, वो हमें ज़्यादातर वो दिखाना है। तो आपके उसमें कुछ कभी फेस आउट किया है आपने, कि कभी किसी ने कोई कुछ किया हो जिससे आप स्टॉप हो गए हो? हाँ, मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसे हुआ है, बट उस चीज़ को मैं ऑलवेज़ पीछे छोड़ना बेटर समझती हूँ। मैं जहाँ मुझे लगेगा मैं वही चीज़ करती हूँ, ओके। और मैं किसी नेगेटिव थिंग को, किसी का भी कुछ बोला हुआ नेगेटिव चीज़ को मैं ज़्यादा माइंड पे नहीं लेती। और नेगेटिव कमेंट को किस तरीके, क्योंकि पर्सनली डीएम में भी मैसेज आते होंगे, और अगर आपने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा तो वो डीएम में करेगा, और कमेंट सेक्शन में रखा तो वो कमेंट सेक्शन में करेगा, तो वो चीज़ों को आप एज अ गर्ल हुँ। कैसे लेते हो? क्योंकि लड़कों का बाई नेचर कैसा होता है, वो 60-70% लड़के रफ होते हैं, ठीक है, तुझे जो बोलना है वो बोल, बट वो लड़की को इफेक्ट वो चीज़ें ज़्यादा कर पाती है, तो वो नेगेटिव कमेंट को आप किस तरीके से लेते हो? मोस्टली तो आई थिंक 2% जितना ही नेगेटिव कमेंट आया होगा। ओके। तो लाइक उस नेगेटिव कमेंट का मेरे पे जितना पॉजिटिविटी मेरे में, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता नेगेटिव कमेंट। ओके, यानी आप कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हो या ऑन रखते ऑन हो? रहता है मेरा। उससे मुझे ये पता चलता है कि लाइक कौन डिसलाइक करता है, कौन लाइक करता है, ओके। और किसको इफ़ेक्ट पड़ता है, किसको नहीं पड़ता। और मैं तो लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि जो करना है वो करो,
इंस्टाग्राम करना है, फेसबुक करना है, यूट्यूब करना है, कमेंट सेक्शन पे आप फोकस ही मत करो। एक्चुअली नहीं करना चाहिए बिकॉज़ आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी जिस तरीके की सोच है, ऐसी सोच मैंने जो एक्टर है ऋचा चड्ढा उनकी देखी थी। यानी उनको किसी ने ऐसा पूछा कि आपके लिए लोग इतनी गंदी-गंदी कमेंट लिख रहे हैं, तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं दिल्ली में हूँ, हुँ, ठीक है? और कहीं और पे बैठा हुआ बंदा, बराबर है? या राजस्थान के किसी गाँव में बैठा हुआ बंदा मेरे लिए क्या बोलता है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो कुछ जीवन में कर नहीं पाया। एक्चुअली बराबर है, तो हमें अपना काम करना है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो इसलिए बोल रहा है या वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाया है। यस बराबर है, तो वो सोच मुझे आपकी सच में दिल से बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम कितने भी स्ट्रांग बन जाए, हम भी अफेक्ट तो कहीं ना कहीं हो जाता है चीज़ों को लेके, किसी की बात को लेके। चलो 1 मिनट के लिए हुए, 2 मिनट के लिए हुए, पर वो हो जाता है हम लोग। तो वो आप में पॉजिटिव मुझे भी सीखने को मिली कि एज अ एक गर्ल होके इतना सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो कर ही पा रहे हैं। और लड़के लड़के की कोई बात नहीं है, सब इक्वल ही है। एक्चुअली नहीं, कमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि भाई आप लड़के लड़के कर रहे हो, तो वो सब देख के बोलना पड़ता है हमें तो। और लड़कियों को मैरिज के लिए बहुत फोर्स हो जाता है, तो आपके केस में कैसा है? लड़के की एक्चुअली मैरिज के लिए फोर्स ओके है बट समटाइम्स आप पेरेंट्स का लाइक ट्रस्ट इतना बिल्ड कर लेना चाहिए कि पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर ही ना दे मैरिज के लिए। ओके। मेरा यही चीज़ है, मैं काफ़ी फ्री हूँ। इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा कि आई एम वेरी फ्री, बट मुझ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उस ओके, रिस्ट्रिक्शन को मैं कभी ब्रेक नहीं करती। ट्रस्ट नहीं तोड़ा है कभी नहीं, पेरेंट्स आज रिस्ट्रिक्शन तक? लाइक हाँ कि इतने बजे तक घर में चाहिए, ये नहीं करना, वो करना, घर का काम करो, ये वो मैं करती हूँ, कचरा पोता कर सब करती हूँ, सब करती हूँ। आता है आपको यस, खाना बनाना? यस, अब क्या बना खाना लेते बना हो के ही आई हूँ। आप? ऐसा है? लगता नहीं है इंस्टाग्राम का पेज देख के, पर चलो अच्छा है, नहीं, बना एज़ अ लेते हो। गर्ल ना आपको लाइफ में हर एक चीज़ करनी चाहिए, घर के काम से लेके बाहर का काम, हम्म, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में काम आएगा। बिकॉज़ कोई आपके सपोर्ट में इतना जल्दी खड़ा नहीं रहता है। ओके। तो बेटर आप खुद में खुद का कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। नहीं, 100%। और आपको मिलके भी काफ़ी पॉजिटिव लगा और कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। मैंने मेरे मदर के थ्रू ये बात सुनी थी, यानी मेरे सिस्टर है, उन्होंने मेरे मम्मी को पूछा था बात बात में कि आंटी एक लड़की को कितना पढ़ना चाहिए। तो मेरे मम्मी ने बहुत पॉजिटिव वे में वो बात बताई कि बेटा लड़की को इतना पढ़ना चाहिए कि अगर वो शादी करके जाती है, सब अच्छा ही होगा। हुँ, हम भी सोच रहे हैं, जो करता है वो भी सोच रहा है। बट इन केस मैरिज लाइफ में कुछ होता है और वो जब हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं ना, तो वो किसी पे बोझ ना बने, वो खुद का इंडिपेंडेंटली कमा सके और उसकी लाइफ किसी पे डिपेंड ना हो। क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो फिर आपको सब सहना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब यानी आपका हस्बैंड जैसा होगा वो आपको सब सहना पड़ेगा। यस। तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ और इतना तो स्टडी करो या किसी प्रोफेशन में कुछ करो हुँ, कि अगर आगे जाके कुछ होता है, ठीक है, तो आप इतना तो कर पाओगे, हाँ, आप किसी पे बोझ नहीं बनोगे। राइट। ये चीज़ मेरा भी सेम थिंक है कि खुद को इतना कैपेबल बना दो कि इन फ्यूचर आप किसी पर डिपेंड ना हो पाओ, ओ- चाहे फिर अकेले भी क्यों ना हो। ओके। आपका फ्यूचर गोल क्या है, ड्रीम क्या है? यानी क्या, किस वे में मेहनत चल रही है? मेरा तो अभी फिटनेस में ही चल रहा है। मेरा ओके, गोल एंड फ्यूचर अभी पूरा फोकस फिटनेस पे ही है। फिटनेस में ही जाना है। और शादी वगैरह घर पे से बोलेगे तो वो थोड़ा अभी। डिपेंड्स ऑन फैमिली, ओके, 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 ओके। क्योंकि और मैं उनको अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलती। ओके। उनके हिसाब से मुझे चलाना हो तो भी मैं चलूँगी, मैं अपने हिसाब से भी चलूँगी। तो ना इधर इफ़ेक्ट आएगा, ना इधर इफ़ेक्ट आएगा, ओके, इक्वल और रहेगा। शायद मैरिज कर भी ली और पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग मिलता है, ठीक है, तो वो उसमें भी कोई बुराई या कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है, हम लोग अभी आ, बहुत आगे आ चुके हैं। तो काफ़ी रिलेशन मैंने ऐसे अंडरस्टैंडिंग देखे है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ तुम करो, यानी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? राइट। बराबर है, सिर झुके ऐसा तो कोई काम नहीं है ना, तुम्हारा शौक है, तुम्हारा माइंड उसमें जाता है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी पार्टनर होपफुली आपको मिले तो आप शादी कर लेना और हमें बुलाना, हम आएंगे पक्का। डेफ़िनिटली। आप इंस्टाग्राम पे फिटनेस को लेके ज़्यादा हो। कॉन्शियस। हाँ, तो प्रोटीन ब्रांड वगैरह का कैसा होता है? आपको अप्रोच करते हैं या कोई किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपको अप्रोच करते हो, तो वो चीज़ों का आप कैसे हैंडल करते हैं?
एक्चुअली उसमें आई एम वर्किंग एज अ शॉप एम्बेसडर, राइट? ओके, उनका ये रहता है कि हम आपको कुछ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप सिर्फ हमें उसके वीडियोस या ऐसे बना के दे दो। ओके, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स पे वर्क करती हूँ। ओके। यानी जिम में मैंने ज़्यादातर देखा है कि ट्रेनर का देखा है, हुँ, बराबर है? मैं भी 10-12 जिम में जा चुका हूँ। हुँ, कैसे लड़कियों को पर्सनल ट्रेनर नहीं होगा तो भी वो पीटी दे देगा, बराबर? और लड़के कुछ भी करेंगे तो उसके सामने ध्यान भी नहीं देते हैं। यस, यानी लड़कियों की तरफ वो ट्रेनर वगैरह का झुकाव ज़्यादा होता है, बराबर है? यानी वो डंबल रखेगी भी नहीं तो उसके पहले तो पहुंच जाएगा, ठीक है रखना है मैं रख देता हूँ। और लड़का वहाँ मर रहा होगा ना तो भी जाएगा नहीं, क्योंकि वो लड़का है भी, उसमें क्या जानेगा। राइट। तो आपने जब स्टार्ट किया तब सब इजीली ही रहा, यानी इन द जिम मैंने कभी ना लड़के में या लड़की में वो किया, नहीं, मैं किसी और फिल्टर ने नहीं आप किया। में किसी और ने सपोर्ट करने में, यानी चलो लड़की है बहुत अच्छा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर तो आपने देखा होगा, आजू बाजू होगा, याद करो आप। जिम के लाइक एज अ ट्रेनर के सपोर्ट में तो किसी भी ट्रेनर का सपोर्ट नहीं था मुझे। ओके, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया और सेल्फ आगे बढ़े, हुँ, ठीक है, ठीक। और लाइफ का गोल भी अभी फिटनेस। फिटनेस में ही आगे जाना है, ठीक। तो इसका यानी देखिए, एक होता है गोल कि मैं दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर रही हूँ तो मैं मुझे ये बनना है, या चलो मैंने ऐसा कि सेलिब्रिटी पीटी का गोल पकड़ ले, तो हुँ, ऐसा किस तरीके का आपका गोल है कि मुझे ये अचीव करना है, तब ऐसा वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, अभी मैं जो इतना मैंने किया है वो इसके लिए किया है, ओके। ऐसा आपने सोचा नहीं है, बस अभी अभी तक नहीं सोचा बट ओके गो विद द फ्लो यस। चल रहा है, कुछ नहीं उसके लिए हम दूसरा गाना बना लेंगे और उसमें हम लोग कवर करेंगे। अभी के यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो अभी अ, क्या आपके हिसाब से बताना चाहते हो? अभी के यंगस्टर्स को मैं यही मैसेज दूँगी कि वो छोटी-छोटी चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं, ओके, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेटर है कि वो चीज़ों से हटे, साइड पे रहे, बिकॉज़ वो चीज़ें कभी न कभी ना फ्रेंड्स की वज़ह से भी होती हैं, ओके, कि आपका ग्रुप सर्कल जैसा है आप वैसे ही ग्रो करोगे। राइट, और हम लोग छोटे होते हैं तो पेरेंट्स पहले से ही बोलते हैं ना कि आप सही सर्कल में रहो, अच्छे सर्कल में रहो, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो एक्चुअली ट्रूथ है कि आप जैसे सर्कल में रहोगे, आपका माइंडसेट वैसे ही चलेगा। अगर आपका सर्कल हाई प्रोफ़ेशनल है, तो आप इन फ्यूचर भी वही खुद में देखोगे कॉन्फिडेंस। बट राइट। आपका सर्कल डाउन है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं, किसी बड़े इंसान ने कहा है कि अगर 6 लोगों का ग्रुप है, हुँ, 5 लोग जैसे, आप छठे वैसे ही बनोगे, एक्चुअली ठीक है? आप एक कोई खराब ग्रुप में हो, 5 लोगों का ग्रुप है, आप जॉइन होते हो तो आप छठे वैसे ही बनोगे। वैसे ही बनोगे। और कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर का ग्रुप है या हुँ, फिटनेस को अच्छा रख रहा है, बराबर है? तो आप वैसे ही बनोगे। तो येस, ये बात आपने काफ़ी हद तक सही कही कि जैसे ग्रुप में आप उठते-बैठते हो, वही इफ़ेक्ट आप पे अस होने वाला है। राइट। और लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि देखिए लड़की के लिए जिम जॉइन करना भी एक पेरेंट्स से परमिशन लेके, यानी देखिए मैं भी एक जिम में जाता हूँ, बराबर है? हम मेरा जब टाइम होता है, मैं मेरे टाइम की बात करूँगा तो हम 20 लड़के होते हैं, उसमें 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ होती है। हुँ, सेफ सिक्योर ही होता है, हमारा गुजरात तो बहुत सेफ है, तो हैरेसमेंट वगैरह तो हमारे वहाँ कभी होता भी नहीं है, ना ट्रेनर का होता है, ना किसी साथ में एक्सरसाइज करने वाला का, बट मैंने वो बहुत कम देखा है, बराबर है? तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको कि वो आप भी फिटनेस देखो, आप भी आगे बढ़ो? लड़कियों के लिए तो यही है कि बेटर उतना सही से जिम करे, लिफ्टिंग करे, हैवी वेट भी करे, क्योंकि उससे काफ़ी बेनिफिट है। कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है और इतनी हिम्मत होती है कि आप किसी के भी सामने खड़े होके आंसर कर सकते हो, राइट, राइट, राइट? राइट। क्योंकि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है कि जो कभी भी कुछ भी नहीं बोल पाती, सिर्फ 100 सुन लेती है। 100% फिर वही चीज़ को वो माइंड में रख के डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, राइट। या फिर किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। अभी मैंने आज सुबह या कल एक इंसिडेंस 99.9% इंदौर का है हुँ, कि वहाँ की स्पॉट प्लेयर, हुँ, आई डोंट नो, मैं डैम श्योर नहीं हूँ, बट मैंने देखा है और ये न्यूज़ एकदम सही है, आप भी देखना और ऑडियंस भी देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो स्पॉट प्लेयर थे, हुँ, बराबर है? लाइक यू, ठीक हुँ, है? 1:30 बजे का टाइम होता है, वो बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब 3 लोग उनको हैरेस करते हैं, हुँ, ठीक है?
3 लोग, और फिर आगे जाके पुलिस वान आती है, उनको वो पूरा इंसिडेंस बताते हैं और पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। ठीक है, तो वहां पे सोचने वाली बात ये है कि उसका तो माइंडसेट था, ठीक है, उसमें एक हिम्मत थी, क्योंकि उसने वो जर्नी फेस आउट की है यस 8 9 10 साल की। बट कभी कभी ये होता है कि जो लड़कियां होती है जो घर में से नहीं निकलती, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनके साथ ये इंसिडेंस में कैसा होता होगा, क्योंकि वो तो खुल के ना बोल भी पाती होती कि मेरे साथ ये हुआ है या इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किसी ने किया हुआ है। तो आपकी देखिए, हमारा शो एक ऐसा है कि हम चाहे, बराबर है, आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, बराबर है, जो भी देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा शो कैसा है कि हमें किसी के लाखों फॉलोवर्स है, हजारों फॉलोवर्स है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको बुलाने का मकसद हमारा यही था कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई 25 ईयर की लड़की, 26 ईयर की लड़की अगर आज ये लेवल पे, ये स्केल पे अपनी जर्नी कर रही है, ठीक है, तो आपके पास तो सारी चीज़ों का सपोर्ट होता है। किसी के पेरेंट्स बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, हाँ बेटा तुझे जो करना है वो कर, तो आप क्यों घर में से नहीं निकलते हो या आप क्यों नहीं करते? ठीक है, आपकी जर्नी मुझे इंस्पायर लगी, मेरे टीम को इंस्पायर लगी, हमने आपको कांटेक्ट किया, पाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आपको बुलाने का हमारा मकसद ही ये था कि हम लोग शायद 5,000 लोग देखेंगे, उसमें से 5 भी इंस्पायर हो जाएंगे, 5 लड़कियां भी इंस्पायर हो गई ना, तो मेरा ये वर्थित रहेगा, बराबर है? क्योंकि लड़कियां बहुत चीज़ों में तुरंत गिव अप कर देती है। यस ठीक है, तो आपका थ्रू मैं उनको वही बताना चाहता हूँ, तो आप स्ट्रांगली उनको वो मैसेज दीजिए कि वो इस चीज में आए, यानी उनको जो करना है उसमें आए और ये काम करे। राइट एक्चुअली फीमेल्स को गिव अप तो नहीं करना चाहिए, उतना कॉन्फिडेंट खुद पे होना चाहिए। ओके। मेन चीज पॉजिटिविटी, मेंटेलिटी एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज गर्ल्स में आ गई ना, तो वो लाइफ का कोई भी गोल, कोई भी काम इजीली अचीव कर लेगी। 100 राइट, उसके लिए गर्ल्स को पहले तो बाहर निकलना होगा, राइट। किसी पे डिपेंड नहीं होना होगा। ओके। एंड कभी कभी वो चीज़ स्ट्रगल पे भी डिपेंड होती है, तो स्ट्रगल को ही एक ऐसा इंजॉयमेंट बना लेना। अभी मैं मेरी लाइफ को ले रही हूँ अच्छे से, बिकॉज ऑफ मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ। राइट तो मैं कोई भी चीज़ अचीव करने से पहले सोचूंगी नहीं कि नहीं होगा। आई ऑलवेज थिंक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। राइट राइट, यानी करना है तो हमें निकलना भी पड़ेगा ये और हम करेंगे भी बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना, उतना ही नेगेटिविटी आपके साथ होगी। जितना पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ उतना पॉजिटिव होगा। ओके। और कभी अपने बॉडी बिल्डिंग के लाइन, यानी उसमें भी भूमि पटेल करके इंडिया के फीमेल बॉडी बिल्डर है, तो वो स्कोप में भी है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे वो स्कोप में भी जाना है बॉडी बिल्डिंग में, कि नहीं मुझे फिटनेस में ही रहना है, उसमें नहीं, ही मैं मेरा वो कंफर्ट? स्कोप नहीं है। मेरा बस खुद को फिट रखना है, और काफ़ी गोल्स मेरे हैं अचीव करने। एक्चुअली आई एम मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, ओके। तो मेरा इन फ्यूचर मेकअप का ज़्यादा प्लानिंग है, ओके। फिटनेस के साथ साथ। राइट राइट राइट। अभी इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता, हम्म, तो आपको खुशी हुई कि दुख हुआ कि काश मैं भी कंटिन्यूटी रहती तो मैं भी ये टीम का हिस्सा होती, या थोड़ा यानी बहुत खुशी हुई कि चलो यार मैं नहीं कर पाई पर इन्होंने किया है, ये बहुत अच्छा किया है? खुशी हुई देख के कि इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला। इवन उनमें से एक है राधा यादव। अपने बड़ौदा के। यस, राधा यादव के साथ मैं खेली भी हूँ। ओके। हम एक टीम में भी रह चुके हैं, और उनके लिए काफ़ी प्राउड फील होता है मुझे कि वो लोग एटलीस्ट खेल पाते हैं। जो लड़कियां इतना स्ट्रगल करती है, अकोमोडेशन में रहती है, बाहर से आके भी खेलने के लिए उनको स्कोप नहीं मिलता। दैट आई फील कि कितना बुरा लगता है, बट उनके लिए काफ़ी अच्छा फील होता है नहीं नहीं, कि राधा हमने। यादव यानी अभी उनका सम्मान भी हुआ हमारे यस। बड़ौदा में बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए मैंने भी हम सपोर्ट लड़कियों को करते ही है, हमारे जॉब प्लेस पे होते या रिलेटिव्स में होते, बट जब लड़कियां वर्ल्ड कप में आई तब वर्ल्ड कप का मैच मैंने देखा था, बरा उसके पहले की मैच तो मुझे पता भी नहीं थी हो रही है कि नहीं, बट जब वो जीते तो सच में बहुत प्राउड हुआ। यानी तब हमने नहीं सोचा था कि भाई ये तो मेंस वर्ल्ड कप नहीं, ये तो फीमेल वर्ल्ड कप है। सच में एलेम्बिक सिटी में देख के वो पूरा वर्ल्ड कप देखा था और वो जीते थे ना, तो सच में ऐसे गूज़बम्प आ गए थे कि यार सच में लड़कियों ने कर दिया। यानी वो चक दे इंडिया में जो एंड वाला सीन होता है ना,
ऐसा प्राउड हुआ था। और फिर बाद में ये बहुत हमारे लिए कभी कभी शर्म की चीज़ है। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या को सब जानते हैं, हम्म। वर्ल्ड कप नहीं जीते थे तो भी जानते हैं। यस। बट ये राधा यादव जो बड़ौदा के, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पता चला कि वो वडोदरा के, और फिर उसके बाद सब बाहर निकला कि हाँ भाई हम सम्मान करेंगे। तो तब सोचने का ऐसा था कि भाई अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक क्या कर रहे थे? यानी कितनी लड़कियों का टैलेंट इस चीज में तुम्हारे सपोर्ट ना करने की वजह से वो वेस्ट गया होगा वो चीज। वो हाइट रह जाता है। बराबर है। तो अच्छा है उन्होंने जो किया, उसको उनको देख के और 10 12 15 लोग इंस्पायर हो गए। बराबर है। और आपके लिए भी हमारा बेस्ट विशेष ये है कि आप भी लाइफ में आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, आप अचीव करो। आप यूथ को और खास करके लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? खास करके लड़कियों को यही मैसेज कि लाइफ सिर्फ घर तक नहीं है, घर के बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, पॉजिटिव रहो और हर वो चीज़ करो जिसका कॉन्फिडेंट आपको है। वैसे ही आप आगे बढ़ पाओगे और लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। और वैसे मैंने भी काफ़ी इंस्पिरेशंस दिए हैं मुस्लिम वुमेन्स को भी, और जो भी मेरे रील्स एंड इंस्टा फीड में है कि कोई भी चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ लाइफ में कभी नहीं लानी। ऑलवेज पॉजिटिव थिंक रख के हर चीज़ करो। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। आज हम भी बहुत पॉजिटिव हो गए और मैं भी ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव हुआ हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। થેન્ક યુ સો મચ આખો પોડકાસ્ટ જોવા માટે. લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ સો મચ.